कल यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में बड़ा संशोधन करते हुए साफ किया कि सभी कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण यानी स्टेरिलाइजेशन और इम्यूनाइजेशन के बाद उनके इलाके में उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को परमानेंटली शेल्टर होम में शिफ्ट करने का आदेश दिया था, जिसके बाद पूरे देश में एक तरह से हड़कंप मच गया था। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि डॉग लवर सड़क पर उतर आए थे और वे खाना भी नहीं खा रहे थे। और वहीं एक दूसरा भी पक्ष था जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से काफी खुश था। We are against the trauma that these stray dogs are causing in the society today. There's so much of terror कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं भेजते हैं। कितने डॉग बाइट्स के किस्से बढ़ गए हैं सोसाइटी में। एक दिन में आपकी 6 डॉग बाइट्स हो रही हैं और इमीडिएट कोई एक्शन भी नहीं हो पाता है नोएडा अथॉरिटी से। एक कुत्ते को अगर रिहैबिटेट करने के लिए ले जा रहे हैं, उसमें इतना बड़ा इशू जैसे क्रिएट हुआ, दैट वाज एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर। अब ये सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पकड़ने का आदेश क्यों दिया था। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जहां एक बच्चा रेबीज की वजह से तड़प तड़प के अपने माँ बाप और डॉक्टर के सामने मर गया और डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी आवारा कुत्तों को पकड़ो और शेल्टर होम में डाल दो और उनकी देखभाल करो। लेकिन क्या आपको पता है, अगर देश में कुत्ते ही नहीं रहेंगे तो आपको मोक्ष भी नहीं मिलेगा। चौंक गए ना? लेकिन ये सच बात है। हिंदू धर्म के अनुसार हर साल भाद्र पक्ष की पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विनी की अमावस्या तक का समय श्राद्ध व पितृ पक्ष कहलाता है। इन 16 दिनों में पितरों को खुश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इसके साथ ही पंचबली यानी गाय, कुत्ता, कौआ, देवता और चींटियों को भोजन सामग्री दी जाती है। इस दौरान हमारे पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं और गाय, कुत्ता, कौआ और चींटी के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। अब मन में सवाल उठता है कि सिर्फ 5 जीवों को ही क्यों चुना गया है। दरअसल हिंदू धर्म में भोजन का एक हिस्सा गाय को दिया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में गाय को वैतरणी नदी के पार लगाने वाली कहा गया है। वहीं कुत्ता को यमराज का दूत कहा गया है। श्राद्ध का एक अंश इसको देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार कौआ यम का प्रतीक माना गया है, जो दिशाओं का फलित बताता है। वहीं पंचबली का एक भाग अग्नि को दिया जाता है, जिससे ये देवताओं तक पहुंचता है। और इसी प्रकार पंचबली का एक हिस्सा चींटियों के लिए उनके बिल के पास रखा जाता है। इसी तरह चींटियां और अन्य कीट भोजन का एक हिस्सा को खाकर तृप्त होते हैं। इस तरह गाय, कुत्ते, कौए, चींटियों और देवताओं को तृप्त होने के बाद ब्राह्मण को भोज दिया जाता है। इन सब के तृप्त होने के बाद ब्राह्मण द्वारा किए गए भोजन से पितृ तृप्त हो जाते हैं, इसीलिए इसको पंचबली बोला जाता है। तो अब आप सोचिए कि अगर कुत्ते ही नहीं बचेंगे तो आप खाना किसे खिलाएंगे। अब आप बोलेंगे कि हमारे घर में भी कुत्ते होते हैं तो हम उन्हें नहीं खिला सकते। तो आपको बता दूं कि भारत में लगभग 30 से 40% लोगों के घरों में ही कुत्ते होते हैं। और जिनके घरों में कुत्ते होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो उन्हें छूने तक नहीं देते, तो खाना खिलाना तो दूर की बात है। ऐसे में वो लोग तो आवारा कुत्तों को ही ढूंढेंगे ना। हालांकि हम जज नहीं कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सही है या गलत है। यह फैसला लेना न्यायालय का काम है, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा कहा गया है कि अगर कुत्तों को आप भोजन नहीं करवाएंगे तो आपके पितृ को मोक्ष नहीं मिलेगा और आपको पितृ दोष भी लगेगा। फैसला अब आपके हाथ में है। वैसे हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करना ना भूले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।